बम्बई में दाई का, किसी के घर में झाड़ू बर्तन साफ करने का नौकरी करती है। यानी झारखंड की दो बेटी प्रदेश जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और हेमंत सोरेन जी के घर में अगर बेटी आती है, बहू आती है, तो विधायक बनती है। ये आदिवासी राज्य का मतलब नहीं होता है। ऊपर से कल्पना मैडम, आदरणीय भाभी जी, पहले तो उनसे कहेंगे कि आप जैसे हैं अपने स्टाइल में ठीक है, ये स्कॉर्पियो वाला काम मत कीजिए, गिर हो जाएगा तो दिक्कत होगा। हमारे ये शेड्यूल क्षेत्र, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अपना कदम रखे। आजीव गुलाम की बातों की तालियां बजती रहनी चाहिए। कि गुरु जी बताए दे कि झारखंड राज्य 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी खातिर अलग भले रहे कि तोर दियो पुतैया खातिर अलग भले रहे। बताए आज तोर घर में कोई अगर बेटी निकल लो, हेमंत सोरेन महोदय के घर में अगर कोई बेटी निकल लो तो सीधा विधायक बन दो, और रांची सिमडेगा गुमला में अगर कोई बेटी निकल लो तो दिल्ली में झाड़ू पोछा के काम करो। यही झारखंड की सच्चाई हो, ये झारखंड की तस्वीर हो। अरे कोई हवाई बात नहीं। ये एक आदिवासी भाई मीन साहब एक किताब लिखा है, उजड़ता झारखंड। मीन साहब आदिवासी भाई लगे किताब लिख ले, उस किताब के नाम लगे उजड़ता झारखंड। उस किताब में इस बात का जिक्र है कि 75,000 आदिवासी और झारखंड की महिलाएं दिल्ली में, बम्बई में दाई का, किसी के घर में झाड़ू बर्तन साफ करने का नौकरी करती है। यानी झारखंड की दो बेटी प्रदेश जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, और हेमंत सोरेन जी के घर में अगर बेटी आती है, बहू आती है, तो विधायक बनती है। ये आदिवासी राज्य का मतलब नहीं होता है। ऊपर से कल्पना मैडम, आदरणीय भाभी जी, पहले तो उनसे कहेंगे कि आप जैसे हैं अपने स्टाइल में ठीक है, ये स्कॉर्पियो वाला काम मत कीजिए, गिर हो जाएगा तो दिक्कत होगा। अब देख लिया बीमार होने का। खैर ये तो हुआ कि पूरा देश में जरा महत्वाकांक्षी किया जाता है। देख रहे देश का, एक दिन अरविंद केजरीवाल को देख रहे स्कॉर्पियो छात्र, हमने कहा कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई की कर लगने का वो। तो पहले तो हम भाभी जी से कहेंगे ठीक है, यदि आपको भी लगता है कि थोड़ा सा टाइगर के अंदाज में स्कॉर्पियो के छत में ना आइए, लेकिन बोनट तक ही रहिएगा, होड़ में मत रहिएगा, तो गिर जाइएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। आज आपको बताना चाहेंगे गांडे का जो चुनाव हुआ, उस गांडे के चुनाव में केवल उनको विधायक बनाने के लिए 10 करोड़ खर्चा। अगर उस 10 करोड़ को सिलाई कढ़ाई के साधन के लिए, उस 10 करोड़ को अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती बनाने में, उस 10 करोड़ को महिलाओं के लिए छोटे छोटे रोजगार के साधन सृजन करने में यदि खर्च किया जाता तो 10 करोड़ खर्चा करके कम से कम हमको लगता है 50,000 बहनों को रोजगार मिलता कि नहीं दीदी लोग? आप गांडे चले जाइए, गांडे यानी गिरिडीह जिला, जिस जिला से हम अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं डुमरी से, वही गांडे जहां से हमारी भाभी जी विधायक बनी है, वहां लोगों से जाके पूछिएगा, वहां जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, उनसे पूछेगा, वो बताएंगे कि केवल मैडम जी को विधायक बनाने में 10 करोड़ रुपया फूका गया। उस 10 करोड़ को यदि छोटे छोटे उद्योग में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा व्यवसाय जिससे महिलाओं को जोड़ा जा सके, सिलाई कढ़ाई का, बुनाई का सामान उपलब्ध कराना, तो हमें लगता है उस 10 करोड़ का खर्चा करके 50,000 को गांव की महिलाओं को 1-2 साल की ट्रेनिंग में जरूर छोटा मोटा रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन इनका विजन स्पष्ट है, इनका मिशन स्पष्ट है कि हमें केवल अपना परिवार देखना है। बाकी आदिवासी बहन केरल जाए मतलब नहीं, बाकी कोई आदिवासी बहन दिल्ली जाए कोई मतलब नहीं। हमें क्या देखना है? अपना परिवार देखना है। बसंत सोरेन, हमें लगता है हेमंत सोरेन जी के परिवार में जो उनके 3 भाई हैं, 3 भाई है ना, उनके परिवार में अभी स्वर्गीय दुर्गा बाबू नहीं रहे, उनको नमन वंदन करते हैं। यानी उनका जो फैमिली है उनमें और 25 साल का लड़का या लड़की नहीं है, नहीं तो वो भी विधायक रहता। ये हमारे राज्य की तस्वीर है।
और हमको लगता है इस बार में शायद जो उनकी भाभी है यानी उनकी जो भतीजियां हैं उनका उम्र 25 होने वाला है, वो जामा से न कहां से ताल ठोकने वाली है। यही झारखंड की तस्वीर है। इसलिए अगर झारखंड को बदलना है तो आपको विजन वाले लीडर को लेके आना होगा। आपको जिनकी सोच बहुत दूर तक जाती है ऐसे लीडर को लेके आना होगा। यदि आप झारखंड को सच में बदलना चाहते हैं तो आज आपको आपके मत को समझना होगा, आपको आपके वोट को समझना होगा। नहीं तो यूं ही हम लोग चले जाएंगे केवल आदिवासी के नाम पे, केवल भावनाओं के नाम पे ये लोग हमारे वोट को लेने का काम करेंगे और केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी, नो डाउट ये उलगुलान की धरती है और उलगुलान से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। बाकायदा मैंने एक सम्मानित न्यूज चैनल में कॉन्क्लेव में साफ कहा कि हम लोग एग्रेशन से राजनीति को चलाएंगे, यानी एग्रेशन से उलगुलान से हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम फिलहाल 2024 का चुनाव सामने है, इसीलिए कहना चाहेंगे कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से इस बार झारखंड को बदलेंगे जनता के मताधिकार से, जनता के मताधिकार से। मताधिकार का मतलब आपका वोट, आपके वोट से झारखंड को बदलेंगे। और आप विश्वास कीजिए आज झारखंड में जो उम्मीदें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से जो उम्मीदें जनता ने देखी है उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। आज झारखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ हमारी भाषाओं में पठन पाठन का काम होगा, हमारी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होगा, हमारे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चों का, हमारे बूढ़ों का बढ़िया से इलाज होगा, उन्हें पढ़ने लिखने के बाद रोजगार का साधन मिलेगा। लेकिन आज हमें क्या मिला? 1000 रुपए, मैया सम्मान योजना 1000 रुपए। कितना मिल रहा हो? 1000। लाइफ में हमने लग गया ना, अगर में बुरा माने के बात न खाए। दरअसल पिछला 24 साल से भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू पार्टी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी रहे तथा अन्य पार्टी रहे, जिन्होंने इस राज को चलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ की लूट में हिस्सेदारी निभाई है। और आज यहाँ के आम जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना दुर्बल, इतना निर्बल कर दिया है कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग जाएगी, क्योंकि सवाल पापी पेट का है। सवाल पापी पेट का है। 1000 रुपया बहुत है, अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें लाइन में लग जाएंगी। एक कहावत है ना कि नाय मामा से काना मामा, भाई नाय है मामा तो काने मामा, तो ठीक उसी प्रकार नाय 10,000 तो 1000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में, इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में थोरियम, इस राज्य में ब्रोमाइड, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में न जाने 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज गरीबी में है, आज अगर ये राज तंगहाली फटेहाली में है, तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज को चलाया है वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड का जब बात करते हैं तो झारखंड के नाम में छुपा है। इस प्रकार बिहार, तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है, ये एक बौद्ध धर्म का शब्द है, क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है?
लोग दहेज में लेके आए हैं जमीन, लड़ के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको खुदबट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुजहरी कहा जाता है, कहीं उसको कोड़पर कहा जाता है, कहीं उसको कुरेल कहा जाता है, कहीं उसको काढ़ा कहा जाता है। यानी वो जमीन कभी जंगल था, वो जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे कैता चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया और उस जमीन को कोड़ कोड़ के, काट काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया? बताइए। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है? लायकों की राशन कार्ड में नाम सबे के हटाई, लाज शर्म ना हमरो है, बता दे हमारे दादी के नाम से। अब एक बात बताओ, राशन कार्ड के जगह नाम है ओकरा की मिलेला? 5 किलो चार मिलेला। अब एक बात बताओ, जकर बाप दादा पहाड़ के काट के खेत बनेले, आज ओकर चौवा 5 किलो चार खातिर लाइन लाग गेलो। समझ कहां से कहां ले रहल जे अपन मेहनत से धान अर्जा लेकिन अच्छा धान तो सभी अर्जा है। धान जब हमने अर्ज लिए तो देखिए धान अर्जले बाद बहुत सारा मांगे वाला आदमी हमने द्वार हुआ है आओ कि ना? हमें धनबाद बोकारो ने बहुत सारे लोग मांगे, गरीब आदमी, कोई पीर फकीर साधु सन्यासी झोला लेके हमने घर द्वार मांगे ला हुआ धान चाल। हमरा समझ में आओ है ना कि आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमार माई, हमार मौसी, हमार काकी, जेठी, हमार दादी 10 किलो अनाज महीना दिन में दान कर दे। महीना दिन में 10 किलो अनाज दान कर दे गरीब के। आज हमने 5 किलो चोरा खातिर लाइन लाइन कर, सोच ले कहां से कहां गए। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी किसी पे आश्रित नहीं रहना। आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वह व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है, और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मरोड़ा कि आज हम 5 किलो चार के लिए आश्रित हो गए।